एनओसी और एनडीसी के बारे में। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने किसी भी तरह का लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, ऑडी लिमिट, सीसी लिमिट या अन्य किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया है, तो क्यों आपको एनओसी लेनी जरूरी है, एनडीसी लेना जरूरी है? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो ये समझ ले कि आपकी लॉटरी निकल गई। अरे पैसे ही नहीं है तो राहु केतु क्या, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपसे पैसे नहीं ले सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। सबसे पहले तो एनओसी और एनडीसी, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनडीसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। अब इनको अलग अलग कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे इनको, कि इनकी डेफिनेशन क्या है? अब तो इनकी फुल फॉर्म हमने समझी, अब इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है? भाई एनओसी किस सिनेरियो में कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी देता है और किस सिनेरियो में एनडीसी देता है? किस सिनेरियो में आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी और किस सिनेरियो में एनडीसी की जरूरत पड़ेगी? वैसे तो किसी भी तरह का लोन है आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ लोन में एनओसी की जरूरत पड़ेगी, कुछ में एनडीसी की पड़ेगी। उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। एनओसी जैसे मैंने बता दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपका किसी भी तरह का व्हीकल लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कार, जीप या हवाई जहाज का या समुद्री जहाज का, सारे व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं। आपने वो लोन लिया, आपने वो टाइमली पे कर दिया या टाइमली भी नहीं पे करा, कुछ प्लंटी लगी, जुर्माना लगा, ब्याज लगा, लेकिन आपने उनको पे कर दिया, तो अब क्या है, अब जो ओनरशिप है, मालिकाना हक जो है, टाइटल जो है, वो बैंक के नाम है या एनबीएफसी कंपनी के नाम है। बहुत से आदमी क्या कर रहे हैं गफलत की स्थिति में, गलती में, भाई मैंने सारी ईएमआई दे दी, तो अब जब ईएमआई दे दी तब कोई रोड़ा ही नहीं रहा। भाई बैंक से हमने 3 साल के लिए 36 महीने के लिए लोन लिया और 36 ईएमआई दे दी, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आम आदमी ये सोचता है कि यार मैंने तो अब कोई पैसा देना ही नहीं, और बात भी सच्ची है कि कोई पैसा नहीं देना, और ना अब आपके पास कोई फोन आता ना मैसेज आता। आपने अगर वो टाइमली पूरे कर दिया तो, या टाइमली भी नहीं दिए तब फोन आ रहा था, बाद में सारे ब्याज पेनल्टी जुर्माने से 3 के पूरे कर दिए। अब उसमें एनओसी की जरूरत क्यों है? आपके पास आरसी है जो अपनी व्हीकल की, आप उसको बैक साइड में करके देखें, लाल रंग से एचपीए लिखा पाएगा और आगे उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आरसी तो आपके नाम है, लेकिन गाड़ी जो है वो रहन रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है, मोर्गेज रखी हुई है। वो जो ओनरशिप जो है उसकी, जो उसका मालिकाना हक है, वो उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास है। जब तक आप उससे ओनरशिप नहीं लेंगे, मालिकाना हक नहीं लेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते कानूनी रूप से। वो 2 रुपए में की नहीं बिकेगी, भले आपकी 50 लाख रुपए की ओडी है, 50 लाख की अभी भी रह रही है, 2 साल का लोन करवाने के बाद भी आपने दे दिया, वो 2 रुपए की नहीं बिकेगी, 5 रुपए की नहीं बिकेगी। आपको करना क्या है? अगर आपने कोई व्हीकल लोन है, आपने पैसा दे दिया, तो सबसे पहले इनसे एनओसी ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और फार्म 29 और 31 होता है, उस पर इनके साइन होंगे। वो फिर जाके उस कोर्ट में जमा होगी आपकी आरसी, जहां से आपकी आरसी बनी हुई है, और वो बैंक की एनओसी भी। उसमें बैंक की एनओसी के साथ बैंक के जो एम्प्लॉय है, जो वो काम देख रहा है बैंक का, उसका मोबाइल नंबर भी होगा। वो एसडीएम कोर्ट से उसके पास फोन करके कंफर्म करेंगे उससे कि भाई बैंक ने दी है कि नहीं दी है। वैसे ज्यादातर आजकल ऑनलाइन भी मिलने लग गया, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं, उसकी मां भी दूध नहीं पिलाती, ऐसे ऑनलाइन ये देंगे नहीं। आपको वो निकलवा के वहां डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। जब वो वहां डिपॉजिट हो जाएगी, उसके बाद आपकी ओरिजिनल आरसी भी वहीं जमा हो जाएगी, आपको एक स्लिप दे दी जाएगी, उसके ब्याह पे आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। बाद में एक नई आरसी आपके एड्रेस पे आएगी,
और उसमें से उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का नाम हट जाएगा, मतलब वो एचपीए का जो कॉलम है उसके आगे जो नाम लिखा हो वो हट जाएगा। अब ओनरशिप जो है, मालिकाना हक जो है वो आपके पास आ गया। अब एनडीसी, अब एनओसी, एक तो गाड़ी के लोन में, किसी तरह के व्हीकल के लोन में लेनी पड़ती है। दूसरा, अगर आपका मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मोर्गेज करके, गिरवी रख के, इनसे रहन रख के इनसे पैसा लिया था, उसमें भी आपको एनओसी की जरूरत है। आप ये सोचे भाई मैंने रजिस्ट्री दी थी, मैंने रजिस्ट्री ले ली। अरे भाई रजिस्ट्री तो वापसी ले ली, लेकिन जो अथोराइड है, जो अथॉरिटी है, वहां पे इन्होंने अपना नाम लिखवा रखा है। ओनरशिप अभी इनके पास ही है। जब इनसे एनओसी लोगे तब वो मालिकाना हक वहां से ट्रांसफर होकर इनका नाम कट जाएगा बैंक एनबीएफसी कंपनी वालों का, फिर दोबारा आपका नाम लिखा जाएगा, ओनरशिप आपके पास आ जाएगी, फिर आपके पास उसकी खरीद बेच फरोख्त करने की पावर आ जाएगी। उससे पहले बहुत से आदमी गफलत की स्थिति में क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पे, एफिडेविट पे अपने व्हीकल को बेच देते हैं। वो इनलीगल है, गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ओनरशिप बैंक एनबीएफसी कंपनी की है, तो आपके ऊपर 420 लगेगी, 420 लगेगी, आपके ऊपर तो लगेगी, उस खरीदार के ऊपर भी लगेगी जो उसको खरीद रहा है, क्योंकि वो भी इनलीगल गैर कानूनी काम कर रहा है। और 420 के अलावा 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी षड्यंत्र रचने की भी लगेगी, और 467, 468 ये फर्जी दस्तावेज तैयार करने की 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहें। अगर आपका लोन ईएमआई भी किसी कारण से नहीं दी जा रही, तो उसको ऑन पेपर सेल नहीं कर सकते आप किसी को, ऑन पेपर किसी को सेल ना करें, अगर करेंगे तो मारे जाएंगे। इसके अलावा एनडीसी किस सिनेरियो में जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह का आपका अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, ओडी लिमिट या क्रेडिट कार्ड, इन सब में एनडीसी लेनी पड़ती है। एनडीसी मींस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नो ड्यू सर्टिफिकेट। भाई बैंक ही आपको ये लिख के देगा भाई अब हमने इससे कुछ नहीं लेना है 1 रुपया भी, तो ये लेनी जरूरी है। ये अब सवाल ये आता है, क्या इसकी हार्ड कॉपी लेनी जरूरी है? वो कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपने कहीं से इनका नाम नहीं कटवाना। अनसिक्योर किसी भी तरह का लोन है, आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज ही नहीं की, कोई एसेट नहीं इनके पास रखा, कोई कीमती सामान आपने इनके पास रखा ही नहीं, तो इनसे लेना क्या है? ओनरशिप इनकी किसी चीज की, आपकी किसी चीज की इनके पास ओनरशिप है ही नहीं। आपको एनडीसी लेनी क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको लोन कहीं लेना पड़ गया और किसी कारण से क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से कुछ लोन अपडेट रह गया इनके अकाउंट में, भले वो 10 रुपए रह गया, तो एनडीसी नहीं मिलेगी और वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा आपके जो सिविल है उसमें दिखता रहेगा। तो आपको एनडीसी लेनी है। एनडीसी लेने के लिए क्या करना है, आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से बैंक एनबीएफसी कंपनी की रजिस्टर्ड मेल आईडी पे अपनी मेल कर दे कि भाई मेरा पैसा पूरा हो चुका है जी, मेरे को एनडीसी दी जाए, नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया जाए, तो वो एनडीसी इशू कर देंगे और आप उसको संभाल लें और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, दैट्स ऑल। अब सवाल ये आता है कि बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। जैसे तो अनसिक्योर लोन में तो 99% सेटलमेंट होती है, जिनके डिफॉल्ट हो जाते हैं। अब उनको चवन्नी छाप क्या बरगलाते हैं कि भाई आप सेटलमेंट कर लो, आपका सिविल खराब नहीं होगा या 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, एनओसी आपको मिल जाएगी, एनडीसी मिल जाएगी। भाई कभी भी बैंक, कुछ सिक्योर लोन में भी ऐसा होता है, मान लो कोई आपका व्हीकल का लोन है, भगवान ना करे आपने उसका इंश्योरेंस ही नहीं करवाया और वो गाड़ी टूट गई, टोटल लॉस हो गई, आग लग गई, पानी में डूब गई, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास अब पैसा रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस सिनेरियो में वो सेटलमेंट करती है। या आपका कोई प्रॉपर्टी का लोन है और वो मार्केट वैल्यू उसकी कम है या किसी कारण से कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में उलझाया हो, उसमें भी वो सेटलमेंट करते हैं। लेकिन अगर वो सेटलमेंट करेंगे तो वो एनओसी नहीं देंगे आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अगर आप कोई व्हीकल लोन की एनओसी से ले रहे हैं या बहुत टाइम से आपने पैसे ही नहीं दिया, गाड़ी मिल नहीं रही है, ये आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, ऐसे बहुत केस है, साल 1.5 साल 2 साल हो गया, सेटलमेंट होगी। अरे सेटलमेंट तो होगी, एनओसी नहीं देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सारी उम्र के लिए वो मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है, उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास रहेगी। कानूनी रूप से आप उसको
स्क्रैप में भी नहीं बेच सकते। और बोलो, और तो क्या बेचोगे, आपके पास राइट्स ही नहीं है एफिडेविट देने के उसके, जब तक वहां से एनओसी नहीं ले रहे। इसके अलावा एनडीसी, एनडीसी अनसिक्योर लोन में जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया, आप एक सिंपल एप्लीकेशन दे दें और अपनी एनडीसी ले लें। तो इस तरह से आज हमने ये समझा कि एनओसी क्या चीज होती है और एनडीसी क्या होती है। एनओसी बैंक की सिनेरियो में देता है, एनडीसी की सिनेरियो में देता है। और किसी भी तरह की लोन की आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो ना वो एनओसी देता ना एनडीसी देता। और एक बात और लिख के जेब में डाल लें, अगर आपने सेटलमेंट किया तो वो ना तो आपकी एनओसी देगा ना एनडीसी देगा, दोनों में से कोई भी चीज आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि एनओसी का मतलब क्या है हिंदी में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भैया बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कोई इतराज नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका 15 लाख रुपए का लोन था, आपने वो 5 लाख रुपए में सेटलमेंट कर लिया, 10 लाख तो आपने उसके देनी है, सेटलमेंट तो होगी, लेकिन उसको इतराज तो है भाई 10 लाख रुपए नहीं दिया, वो तो अपनी भर्ती में उसने ले लिए। या आपका अनसिक्योर लोन था, आपने 75% डिस्काउंट ले लिया, वो आपने दिए इनको 3-3.5 लाख रुपए हैं, तो आपको एनडीसी नहीं देंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देंगे। क्योंकि नो ड्यू सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि भाई इस आदमी का कुछ बकाया नहीं है, अब बैंक एनबीएफसी कंपनी ने देना, लेकिन इन्होंने तो बकाया बना रखा था ना भाई, ब्याज प्लंटी जुर्माना लगाकर 15 लाख रुपए के रखे थे, आपने दिए 3.5 लाख रुपए हैं, तो ये उसमें सेटलमेंट लिख देंगे आपके सिविल में, और वो लाइफ टाइम के लिए हरिद्वार जाने तक उसमें लिखा रहेगा। इसीलिए कहता हूं कि सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मानसिक तनाव है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज है पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति। इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास ज्यादा है। अब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे है, एलोन मस्क के पास, क्या वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी है? क्या वो सबसे ज्यादा खुश है? अरे झोपड़ी पट्टी में जो सड़क के किनारे बैठे हैं वो भी बेचारे बहुत खुश है, ऐसा नहीं है, उनकी उनके समाज में इज्जत है। तो अगर आप इसलिए अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो सेटलमेंट शब्द कभी नहीं हटेगा। हाँ, लोन आपको मिल सकता है सेटलमेंट होने के बाद भी, 2 साल के तक तो आपको किसी तरह का कोई लोन नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद कोई सिक्योर लोन अप्लाई कर दे तो आपको इजिली मिल जाएगा, लेकिन आरओआई ज्यादा मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। 1 साल उसको टाइमली पे करें, फिर दोबारा ले लें और फिर उसको 1 साल टाइमली पे करें, फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा सिविल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से आप लोन ले सकते हैं और आरओआई भी नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिखा गया, जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, मैं हर रोज 2 बार लाइव आता हूं, दिन में 1 बजे दोपहर को और रात को 9 बजे। यूट्यूब चैनल पे 2 बार लाइव आता हूं। आपको आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में आ सकते हैं या हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट करेंगे, लाइव में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।